हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सौरभ आपके अपने परिवार एली लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। इससे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है या नहीं, टाइम मैनेज करके चल रही हो या नहीं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। असम में देवी कामाख्या मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है, वह कौन सा त्योहार है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वह कौन सा त्योहार है जो कि असम में देवी कामाख्या मासिक धर्म की अवधि को क्या करता है, चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है क्या है, प्रियम्बल, उसमें जो वर्ड शब्दों का जो क्रम है वो कौन सा क्या क्रम है, तो कौन कौन से वो शब्द हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा त्योहार है असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित जो करता है, उसका नाम है अम्बुवाची। क्या है, अम्बुवाची। अम्बुवाची जो है वो त्योहार है जो असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि चाप चार कूट जो त्योहार है वह किस राज्य से संबंधित है। चाप चार कूट, चाप चार कूट, चाप चार कूट हो जाएगा हमारा, किससे हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे इसका आंसर। ये हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम से। किससे हो जाएगा, मिजोरम से। सेकंड पूछूं, नेक्स्ट पूछूं कि मोत्सु, मोत्सु जो है वह किस राज्य से संबंधित है। क्या, मोत्सु। मोत्सु की अगर हम बात करें, किसकी, मोत्सु, तो ये हो जाएगा मिजो, ये हो जाएगा किससे, नागालैंड से। किससे, नागालैंड से। कमेंट सेक्शन में बताएंगे किससे हो जाएगा, नागालैंड से। अगर मैं आपसे पूछूं बंगाला, क्या, बंगाला, बंगाला किस राज्य से संबंधित है, तो ये बंगाला जो है वह है मेघालय, मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या क्रम है, क्या है। तो इसका जो क्रम होगा वो होगा न्याय, क्या होगा, न्याय, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। क्या, बंधुता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का जो क्रम है वह है, फर्स्ट नंबर न्याय, सेकंड स्वतंत्रता, थर्ड समता, फोर्थ बंधुता। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कहता है, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का क्या कहा जाता था, नेपोलियन कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था, नेपोलियन। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था, वह कौन सा शासक था, क्या नाम है उसका, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है ये है, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो वह क्या नाम है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक वह कौन है, कौन, गुप्त वंश का संस्थापक वह कौन है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन है गुप्त वंश का संस्थापक। तो वो है हमारे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त हैं गुप्त वंश के संस्थापक। अगर मैं पूछूं
कि वास्तविक संस्थापक जो कि गुप्त वंश के हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये क्या हो जाएंगे, वास्तविक शासक। अगर मैं समुद्रगुप्त के कार्यकाल की बात करूं, समय अवधि की बात करूं, तो वो क्या थी, वो थी 335 से 380 एडी। क्या थी, 335 से 380 एडी। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो वह हमारा शासक था समुद्रगुप्त। किसका, गुप्त शासक का, जिसका समय अवधि क्या थी 335 से 380 एडी। संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, वह कौन सी विटामिन है, विटामिन B1। B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपसे पूछूं, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ए को क्या कहते हैं हम, रेटिनॉल। क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन B1 क्या हो गया, बी हो गया क्या, थायमिन। अगर मैं सी की बात करूं तो सी हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक। अगर मैं आपसे करूं डी की बात, डी हो जाएगा हमारा कैल्सिकोरल। अगर मैं आपसे बात करूं क्या, विटामिन ई, तो ई का हो जाएगा टेकोफोरल। और अगर इसी प्रकार मैं बात करता हूं विटामिन के की, तो ये हो जाएगा फ्लिकोनोन। फ्लिक्विनोन लिख लो एक दो इंपोर्टेंट, विटामिन ए रेटिनॉल, क्या रेटिनॉल, सी एस्कॉर्बिक, सी एस्कॉर्बिक हो जाएगा, डी कैल्सिकोरल। क्या हो जाएगा डी को, कैल्सिकोरल, कैल्सिकोरल। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट विटामिन के नेम है साइंटिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित नम्दा कला क्या है, चर्चित नम्दा कला का संबंध किस राज्य या यूटी से। जो नम्दा कला है उसका संबंध किस राज्य या यूटी से है, वह कौन या राज्य या यूटी है जिसका संबंध नम्दा कला है। क्या है, नम्दा कला, तो वह हो जाएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्या है, नम्दा कला मुगल काल से संबंधित, ऐसे लिखेंगे, मुगल काल से संबंधित। नम्दा कला जो है मुगल काल से संबंधित है। ठीक है, मुगल काल से। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोंफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। गोंफ जो नृत्य है वह किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है या प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य हो जाएगा हमारा गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा। तो कुछ इंपोर्टेंट राज्यों के लोक नृत्य बताते हैं। बिहार की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बिहार की बात करें तो इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा विदेशिया, विदेशिया, एक हो जाएगा जाटा जटिल, जाट जटिल। अगर मैं इसी प्रकार करता हूं यूपी की बात, किसकी करता हूं, यूपी का। अगर आपको पता है यूपी के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे साथ के साथ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ख्याल। क्या, ख्याल। सेकंड चरकुला, क्या हो जाएगा, चरकुला। इसी प्रकार अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, क्या उड़ीसा की बात करूं, तो एक हो जाएगा इसका उड़ीसा का बाघा नाचा, बाघा। उड़ीसा की बात करूं तो बाघा नाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शुंग वंश की स्थापना
किसने की थी? क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? जो शुंग वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय की वह कौन सी पहाड़ियां हैं जिनमें सर्वाधिक वर्षा होती है? जैसे कि हमारी मेघालय में पाई जाती है पहाड़ियां, वो पाई जाती हैं गारो, खासी, जैंतिया। कौन कौन सी पाई जाती हैं? गारो, खासी, जैंतिया। उनमें से वह कौन सी पहाड़ी है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर मैं शुंग वंश की स्थापना की बात करूं तो वो किसने की थी? वो की थी पुष्यमित्र। किसने? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र कब बैठा गद्दी पर? 185, क्या 185 बीसी में बैठा था। किसमें बैठा था? बीसी में बैठा था, बिफोर क्रिश्चियन, ईसा के जन्म से पहले 185। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वह गारो, खासी, जैंतिया में से कौन सी पहाड़ी है? तो वह हो जाएगी हमारी खासो हिल्स। क्या हो जाएंगी? खासो हिल्स, खासो पहाड़ियां, खासो पहाड़ियां। अगर मैं आपसे पूछूं कि खासो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, किसकी? इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह क्या है? उसका नाम क्या है? और उसकी हाइट वो क्या है? कितनी ऊंचाई उसकी है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है या कौन है? तो वह है यकृत। यकृत क्या है? यकृत है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो वह कौन सी हड्डी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी वो हो जाएगी हमारी फीमर। क्या हो जाएगी? फीमर, जांग की हड्डी। जांग की हड्डी, इसको क्या बोलते हैं हम? फीमर। अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटी हड्डी जो है वह कौन सी है, तो वह हो जाएगी हमारी स्टेपिज। क्या हो जाएगी? स्टेपिज। स्टेपिज को क्या बोलते हैं? कान की हड्डी। क्या होती है वो? हमारे कान की हड्डी होती है। मेघालय की कौन सी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियां। खासी की अगर हम ऊंची चोटी की बात करें तो वह है लू सिलोंग। लू सिलोंग लिखेंगे मेरे हक, लू सिलोंग। इसकी हाइट की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 1968 मीटर, 1968 मीटर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ऐसे लिख लेंगे, बड़ी हड्डी फीमर, छोटी स्टेपेज। स्टेपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत वैश्विक स्तर पर वह कहाँ हुई थी? किस देश में हुई थी? कहाँ हुई थी? किस जगह हुई थी? ये हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ? मैक्सिको में। कहाँ हुई थी? मैक्सिको में। मैक्सिको कहाँ हुई थी? ये मैक्सिको में। अगर मैं इसके जनक की बात करूं, क्या किसकी बात करूं? हरित क्रांति के जनक वैश्विक स्तर पर, तो वह कौन है वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक? तो वो हमारे हो जाएंगे बारमन बोरलॉग। बारमन बोरलॉग। बारमन, बारमन बोरलॉग।
अगर मैं आपसे पूछूं भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो वह हैं हमारे एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ये क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनकों ने एम एस स्वामीनाथन। वैश्विक स्तर पर हमारे होंगे मैक्सिको वॉर्मन बोरलॉग। रिवीजन करा देता हूं साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? कौन सा त्योहार है? अम्बुबाची। चापचार कूट जो संबंधित है वह है हमारे मिजोरम राज्य से। मोतसु जो है वह है नागालैंड से। बंगाला जो है मेघालय। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप बंगाला देखकर इसको वेस्ट बंगाल या बंगाल मत कर देना इसका आंसर, क्योंकि यह है मेघालय से, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम, तो वह है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो वह है समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। 335 से 380 इसकी समय अवधि। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B1 को। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिन, विटामिन डी को कैल्सिकोरल। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य ऑफ यूपी से है? तो वह है जम्मू कश्मीर। और यह किससे संबंधित है? मुगल काल से संबंधित है। नर्मदा कला मुगल काल से संबंधित है। गौंफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है गोवा का। अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, जैसे बिहार का विदेशिया, जाटा जटिल। यूपी की बात करें ख्याल, चरकुला। उड़ीसा की बात करें बाघा नाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी पुष्यमित्र ने। किसने? पुष्यमित्र ने 185 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वह है खासी पहाड़ियां। गारो खासी जैंतिया में से एक खासी पहाड़ी है और उसकी हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वह है लुक शिलोंग 1968 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, छोटी स्टेपिज कान की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मैक्सिको में। इसके जनक कौन है वैश्विक स्तर पर? वॉर्मन बोरलॉग। अगर हम भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो यह है हमारे एम.एस. स्वामीनाथन। क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों हम इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था? जो हमारा संपत्ति का अधिकार हुआ था, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल था, वह था 31, आर्टिकल 31। उसको क्या कर दिया था? स्थानांतरित कर दिया था। हाँ, स्थानांतरित कहाँ कर दिया था? आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित कर दिया। किसको? 31 को। किस संविधान संशोधन के तहत? कौन सा संविधान संशोधन था वो? 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार के रूप में 300A में जोड़ दिया गया। किस में जोड़ दिया? 300A में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य पृथ्वी से किलोमीटर दूरी पर है। कितनी किलोमीटर दूरी पर है सूर्य पृथ्वी से? कितने किलोमीटर दूरी पर है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 150 मिलियन। 150 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति को
एक और नाम से भी जाना जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे वह कौन सा नाम है जिसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कहते हैं उसको? ऑपरेशन फ्लड। क्या होता है? ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड। अगर मैं आपसे पूछूं कि श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, किस चीज के उत्पादन से संबंधित है क्या हमारी श्वेत क्रांति, तो वह कौन सी क्रांति है? जो कि श्वेत क्रांति है किस उत्पादन से संबंधित है? किस उत्पादन से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो यह है हमारे दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। दुग्ध दिवस मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर। क्या मनाया जाता है? दुग्ध दिवस। दुग्ध दिवस जो है हमारा वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के विभाजन के पश्चात, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ था उसके पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था और वह कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो वह हमारा जो आंदोलन हुआ था वह हुआ था स्वदेशी। क्या था उसका नाम? स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? क्या था इसका टाइम पीरियड? इसका था 7 अगस्त। क्या? 7 अगस्त 1905। क्या था? 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? हमारा स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के पश्चात शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू लेक। क्या? कोलेरू लेक किस राज्य में स्थित है? जो कोलेरू जो झील है वह हमारे किस राज्य में स्थित है? तो वह कौन सा राज्य है जिसमें कोलेरू लेक है? तो वह हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी पर हम चलते हैं। कोलेरू लेक जो है वह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं आपसे पूछूं जो पंपा लेक है, क्या है? पंपा लेक, वह किस राज्य में स्थित है? पंपा लेक है वह किस राज्य में स्थित है? तो लिखेंगे, इंपोर्टेंट है पंपा लेक। पंपा लेक की बात करें तो वह है हमारी कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक में। कहां पर अवस्थित है पंपा लेक? कर्नाटक में। अगर मैं आपसे बात करूं पुलिकट, पुलिकट, तो ये पुलिकट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वह हो जाएगी हमारी वेम्बनाड झील। कौन सी झील हो जाएगी? वेम्बनाड झील। कितनी है? 96.5 किलोमीटर। कितना है? 96.5 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो नाबार्ड को हम कहेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा हमारा? नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
मैं आपसे पूछूं नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, होयसलेश्वर मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है, कहां पर है होयसलेश्वर मंदिर, तो वह है कर्नाटक में, कहां, कर्नाटक में, कर्नाटक में क्या है होयसलेश्वर मंदिर है। ये हमारी क्या है, किसके अंतर्गत आता है, यह हमारी यूनेस्को साइट के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, यूनेस्को साइट्स के अंतर्गत आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि होयसलेश्वर जो मंदिर है वह किस भगवान को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है, तो वो किसको समर्पित है, यह है शिव को, ऐसे लिखेंगे फैक्ट, शिव को समर्पित, शिव को समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये हो जाएगा हमारा ओडिशा, ओडिशा क्या हो जाएगा, ओडिशा। मैं आपसे पूछूं नोकरेक, नोकरेक जो है वह किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि पेरियार, पेरियार है वह किस राज्य में स्थित है। अगर हम नोकरेक की बात करें, किसकी बात करें, नोकरेक, तो ये हो जाएगा मेघालय नोकरेक। केरल पेरियार, केरल पेरियार। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है संविधान सभा में, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, जो संविधान हमारी जो सभा थी उसमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, कितनी थी, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हम महिला प्रतिनिधियों की बात करें तो इनकी संख्या थी 15, कितनी थी टोटल, 15। मैं आपसे पूछूं कि इसमें मुस्लिम क्या थी, एक मात्र मुस्लिम थी, वह कौन थी महिला, तो वह थी हमारी बेगम एजाम बसूल, कौन थी, बेगम एजाम मसूल, बेगम मुस्लिम महिला ऐसे लिखेंगे, मुस्लिम महिला, एक मात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाम बसूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक मात्र दलित, कौन, दलित, वह कौन थी, दलित महिला कौन थी, दक्षिणयानी बेलुयुद्धन, क्या थी, दक्षिणयानी बेलुयुद्धन, दक्षिणायनी बेलुयुद्धन, कौन थी, बेलुयुद्धन। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। कुल सदस्यों की संख्या 389, कितनी, 389 थी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते अपने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन कितने प्रकार के होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे होते हैं 2 प्रकार के, कौन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है स्थायी, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी, स्थायी और अस्थायी। अगर मैं आपसे मैं पूछूं कि आरबीआई की जो स्थापना है वह किस अधिनियम के तहत हुई, वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो वह अधिनियम हो जाएगा हमारा
1934। कौन सा? 1934 का अधिनियम कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हमारी आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1935 में अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें, किसकी बात करें? इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वह हुआ करता था कोलकाता में। 1937 से इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? मुंबई में। लिख लेंगे, फैक्ट है। हेडक्वार्टर 1937 मुंबई। क्या है? मुंबई। रिवीजन करते हैं साथ के साथ। किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था? यह आर्टिकल 31 हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अनुच्छेद 31 कहां पहुंचा दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको। कब? 301 के अंतर्गत। 44वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से किलोमीटर दूरी पर है तो वह कितनी है? 150 मिलियन। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हम इसको कह सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। किससे संबंधित है श्वेत क्रांति? दूध उत्पादन से। दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वह हुआ था हमारा स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं आपसे पूछूं पंपा लेक तो कर्नाटक और पुलिकट अरुणाचल प्रदेश। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी प्रकार होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है, से भगवान को समर्पित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। नौक्रेक की बात करें मेघालय में है। पेरियार की बात करें तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या थी, वह थी 15। अगर मुस्लिम, एक मात्र मुस्लिम महिला की बात करें तो बेगम एजाम बसोर। एक मात्र दलित महिला की बात करें दक्षिणायनी बेलुयुद्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।